हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट वन में हम पढ़ने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, यानी भारतीय अंग्रेजी लेखन में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। तो देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, राइटर, फिलोसोफर एंड म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के सबसे महान कवियों, लेखकों, विचारकों और संगीतकारों में से एक थे। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट ओनली इन बंगाली बट ऑल्सो इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि उन्होंने सिर्फ बंगाली में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। आगे देखते हैं। आगे है उनका बर्थ एंड एजुकेशन, उनकी जन्म और शिक्षा देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन जोरासांको, कोलकाता, into a prominent and culturally rich ब्रह्म समाज फैमिली। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता यानी कि जोड़ासांको में एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ब्रह्म समाज परिवार में हुआ था। ठीक है। His father देवेंद्रनाथ टैगोर was a philosopher and one of the founders of ब्रह्मो समाज मूवमेंट, यानी कि उनके जो पिता थे, उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक और ब्रह्म समाज आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। His मदर शारदा देवी passed away when he was just 14 years old। उनकी जो माता थी उनका नाम शारदा देवी था, जिनका निधन तब हो गया था जब टैगोर सिर्फ 14 वर्ष के थे। आगे देखते हैं। He was the youngest of 13 children and grew up into a He was the youngest of 13 children. एक सेकेंड। He was the youngest of 13 children and grew up in a creative environment surrounded by music, literature and art। वे 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार कला, संगीत और साहित्य से जुड़ा हुआ था। His family included many noted personalities, writers, artists, musicians and reformers। जो उनका परिवार था या कह सकते हैं उनके घर का माहौल रचनात्मक और बौद्धिक था। आगे से देखते हैं। टैगोर डिसलाइक फॉर्मल स्कूलिंग एंड रिसीव मोस्ट ऑफ हिज अर्ली एजुकेशन एट होम अंडर प्राइवेट ट्यूटर्स। टैगोर को पारंपरिक स्कूल शिक्षा पसंद नहीं थी, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो घर पर ही निजी शिक्षकों द्वारा हुई। ही बिगन राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 8। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं। In 1878, he went to England to study law at University College London, but he did not complete his degree and returned to India। 1878 में वे इंग्लैंड गए और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई पूरी किए बिना भारत लौट आए। However, during his time in England, he was introduced to Western literature and music, which later influenced his writing style। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पश्चिमी साहित्य और संगीत का अध्ययन किया, जो बाद में उनके लेखन में दिखा। आगे देखते हैं। इन 1883 ही मैरिड मृणालिनी देवी एंड दे हैड 5 चिल्ड्रन, दो ट्रेजिकली 3 ऑफ देम डेड एट एन अर्ली एज। 1883 में उन्होंने मृणालिनी देवी से विवाह किया। उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से 3 बच्चों की मृत्यु कम उम्र में हो गई, यानी कि जो उनके 5 बच्चे तो थे उनके, लेकिन उनके 3 बच्चों की जो मृत्यु थी वो काफ़ी कम एज में हो गई थी। आगे देखते हैं। His personal life was marked by both intellectual richness and emotional loss, which deeply influenced his literary work। उनके जीवन में बहुत सी व्यक्तिगत दुखद घटनाएं थी, जिनका असर उनके साहित्य पर भी पड़ा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन यानी उनका साहित्यिक योगदान क्या था, ये देखेंगे। टैगोर रोट इन पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स, ड्रामास एंड सॉन्ग्स। टैगोर ने कविता, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक और गीतों के माध्यम से रचना की। His work reflect deep thoughts on nature, humanity and the soul। उनके लेखन में प्रकृति, मानवता और आत्मा की गहराई देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। Some of his works उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं देख लेते हैं उनके कुछ। सबसे पहले गीतांजलि, जो बहुत ही फेमस है गीतांजलि।
अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ। अंग्रेजी में अनुवादित कविताओं का संग्रह है। इट अर्नड हिम द नोबेल प्राइज इन 1913। अंग्रेजी में अनुवादित कविताओं का संग्रह है जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत ही फेमस है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक वर्क है और इसको लिखा था उन्होंने 1910 में और 1912 में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। द होम एंड द वर्ल्ड, ये तो बहुत ही अच्छा उनका नोवेल था। एन इंग्लिश नोवेल फोकसिंग ऑन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। द होम एंड द वर्ल्ड एक अंग्रेजी उपन्यास है जो भारतीय राजनीति और समाज पर आधारित है और ये आपके 4th सेमेस्टर में आपके सिलेबस में है। द होम एंड द वर्ल्ड मैंने पढ़ाया हुआ भी है इसको। आगे देखते हैं। नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म है जो एक अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स डिलीवर्ड इन इंग्लिश वर ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म। अंग्रेजी में दिए गए भाषणों का एक संग्रह है जिनमें राष्ट्रवाद पर उनके विचार हैं। किनके विचार हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के। ही ऑल्सो ही ऑल्सो कंपोज जनगणमन विच लेटर बिकम द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। उन्होंने जनगण मन की भी रचना की जो भारत का राष्ट्रगान बना। आगे देखते हैं। स्पेशलिटी इन इंग्लिश राइटिंग एंड फिलोसफिकल। टैगोर की अंग्रेजी लेखन शैली सरल, भावनात्मक और दार्शनिक थी। ही ट्रांसलेटेड मैनी ऑफ हीज ओन बंगाली वर्क्स इनटू इंग्लिश, ब्लेंडिंग इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। उन्होंने अपनी कई बंगाली रचनाओं का खुद ही अंग्रेजी में अनुवाद किया और उनमें भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को जोड़ा। हीज वर्क गेव ग्लोबल रिकग्नाइजेशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। उनके कार्यों ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। आगे देखते हैं। उनकी डेथ देख लेते हैं, उनकी जो मृत्यु थी। रविन्द्रनाथ टैगोर पास्ड अवे ऑन 7 अगस्त 1941। हीज राइटिंग्स आर स्टिल रीड एंड एडमायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निधन था वो 7 अगस्त 1941 को हुआ। उनकी रचनाएं आज भी दुनिया भर में पढ़ी और सराही जाती हैं। आगे देखते हैं, उनका कॉन्क्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अ न्यू डायमेंशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को एक नई दिशा और ऊंचाई दी। हीज राइटिंग्स ब्यूटिफुली कंबाइन इंडियननेस, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी। उनकी रचनाओं में भारतीयता, मानवीय मूल्य और आध्यात्मिकता का सुंदर मेल दिखता है। ही प्रूव दैट English can be used as a powerful medium to express Indian thoughts and emotions to the world. उन्होंने ये साबित किया कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भी भारतीय विचारों और भावनाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान था भारतीय अंग्रेजी लेखन में, तो आपने इसमें जाना। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।